सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूरी में काया। महाराज जब काया ना काया एक दिन इसे भी छोड़ करके चली जाएगी, ये भी अपनी नहीं है। और आप इस माया को, इस माया के लिए दुखी हो रहे हो। सुनो महाराज, सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूरी में काया। चलती फिरती नातिरे के वृक्ष जैसी काया। अरे सदा चमन ना खिले, अरे सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूरी में काया, धूरी में काया, धूरी में काया, धूरी में काया। चलती फिरती नातिरे के वृक्ष जैसी छाया। चलती फिरती नातिरे के वृक्ष जैसी छाया। इस माया का कोई अफसोस मत करो। उसी समय उसने क्या किया, तारा इतनी समझा रही थी तब रोहितास आ गया। रोहितास कहने लगा पिताजी कोई शब्द है, कहने लगा, वो कह रहा है। रोहितास कहने लगा पिताजी सुनो, वो कह रहा है राजा बेईमान है, घर में जाकर के छुप करके बैठ गया रानी के आंचल में जाकर के महाराज कि मेरे कर्ज को नहीं दिया है। रोहितास कहने लगा पिताजी उनका कर्ज दे दो। सारी बात रोहितास को बताई है। रोहितास कहने लगा एक काम करो पिताजी, अगर हो सके तो मुझे बेच दो और उस पर कर्ज से उद्धार हो जाओ। जिस पर कर्ज होता है वो कभी सिर उठाकर के नहीं जी सकते हैं। उसी समय मेरे प्रभु के भक्त जब इतनी बात को कहा और कहने के बाद रानी कहने लगी हाँ ये सत्य बात है, ऐसा करो मुझे बेच दो। जाकर के कहा रानी सत्य है क्या? हाँ महाराज सत्य है। उसी समय हरिश्चंद्र के दिमाग में एक बात आई, क्या मेरी रानी तारा बेच सकती है मेरे संग में? रानी मुझे विश्वास नहीं है। तारा कहने लगी पिया एक बात कहे सुनो, जिस तन पर है अधिकार तुम्ही और चाहे सो दशा कराई दीजो और बिकनो तो का बड़ी अरे बिकनो तो का बड़ी टुकड़ा टुकड़ा में रुपाई दीजो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे सो दशा कराई दीजो। अरे बिकनो तो का बड़ी बात टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। मेरे प्रभु भक्त इतनी बात कही। उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा तो ठीक है रानी। उसी समय विश्वामित्र के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज और तो कुछ नहीं है, हम तीन प्राणी हैं, एक मेरा छोटा सा पुत्र है और एक मेरी रानी है। चलो हमें तीनों प्राणी को ले जाकर कहीं बेच दो और आप अपना 60 बार सोना ले लेना। उसी समय कहा है रानी को बुलाओ। रानी को बुलवाया है। मुनिवर के सामने रोहितास आ गया। रोहितास कहने लगे ये बताओ क्या तुम बेच सकते हो? तो रोहितास कहने लगे मुनिवर तुम्हें नहीं ज्ञान है क्या? हाथी के दंत के खिलौना बने भांत भांत और बकरी की खाल कछुनीर भर गई है। घेड़ा की खाल को सिपाही लोग बांधत हैं और मृगहा की खाल ऋषियन के मन को भाई है।
तो कहते हैं कबीर दास सुनो भाई दीनानाथ और जमाना की खाले का झुकावे महाराज ये मेरा शरीर ये तन तुम अगर बेच दोगे तुम्हारे कुछ काम में आ जाएगा। ये माटी का टीला है ये कुछ काम का नहीं है, हवा चले उड़ जाए। ये कागज की पुड़िया है, ये माटी का टीला है, बूंदे पड़ते ही गल जाएगा, पता नहीं कब इसकी हवा निकल जाए। समय का कभी पता नहीं होता, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र ने इतनी बात के लिए कहा तो कहने लगे चलो तुम यहाँ तो तुम्हें कोई खरीद देने का नहीं, जहाँ से सूर्य निकलता है यहाँ तक अस्त होता है वहां तक तुम्हारा राज है, तुम्हें ले जाकर के मैं काशी में बेचूंगा। और जिस समय महाराज हरिश्चंद्र काशी को बिकने के लिए तैयार हुए और जब चले तो क्या वेशभूषा थी, क्या वेशभूषा थी। वो एक दिन राजा जिस समय चलते थे वो हरिश्चंद्र चलते थे तो पंछी उनकी छाया कर लेते थे। वो हरिश्चंद्र जब गलियों से निकल के जाते थे तो लोग उन्हें देखने के लिए तरसते थे। लेकिन गरीबी वो चीज है मेरे प्रभु, समय वो चीज है, समय ही इंसान को क्या शिक्षा कर देता है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय इंसान के लिए भीख मंगा देता है और समय इंसान से चोरी करा देता है और समय ही इंसान को चार बातें सुनवा देता है। लेकिन उस समय कौन सा समय था हरिश्चंद्र पर, वही हरिश्चंद्र इन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। रानी को सब सिंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी, बेटा पर एक लंगोटी, राजा पर केवल धोती है। रानी को सब सिंगार केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पर एक लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है। वही रानी जब सर्व श्रृंगार करके चलती थी तो गलियों में महिलाएं कहती थी कि हाँ रानी है, क्योंकि रानी तो रानी होती है। और आज उसके तन पर क्या है, एक मोटी सी साड़ी है जिसे खद्दर की कहते हैं। वही हरिश्चंद्र धनुष बाण तेज तलवार लेकर के चलते थे, आज सिर्फ केवल धोती ही धोती बची है तन पर। वही रोहिदास जिसने कभी महलों से निकल करके बाहर नहीं देखा, आज उसके पास एक लंगोटी है। और जब तीनों प्राणी चले बिकने के लिए, जैसी नगर से निकले अयोध्या के नर नारी इकट्ठे होकर के आ गए, कहने लगे महाराज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। रानी ने हाथ जोड़े, हे नगर के लोगों आप लौट जाओ, और जब तक इस हमारे इस नगर में दाना पानी था तब तक हम रहे और हम जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने बहुत समझाया, नगर के लोगों के लिए थोड़े से और आगे बढ़े, समझाने के बाद बस्ती के लोगों को लौटा दिया। जब कस्तूर नगरी रह गई और रहने के बाद तो कहने लगे रानी अब अपनी नगरी कुछ दूर जा चुकी है और दूर जा चुकी है, ऐसा करो अंतिम समय ये दिख रही है, लेकिन अब इसे चलते चलते प्रणाम तो कर लो, कुछ नहीं बचा है रानी, चलो। पता नहीं हम लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। उसी समय तारा से कहा है तारा, और रोहित से कहा है बेटा रोहित
जन्म भूमि के लिए प्रणाम करो। और कहने लगे सुनो, हरिश्चंद्र जब प्रणाम कर रहे थे, आबा प्रणाम, आबा प्रणाम करे है राजधानी, आबा प्रणाम। आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम। आज तलक तू नहीं हमारी, अब हुई गई बिरानी राना। आज तलक तू नहीं हमारी, अब हुई गई बिरानी राना। आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम। जब तक किस्मत गानो पानी, तब तक पियो घर में पानी। अरे जब तक किस्मत गानो पानी, तब तक पियो हमने पानी। अब छोड़ चलेंगे हम राजधानी, तारा अंत नहीं कहा। आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम। अरे जीवन हर डूब जाए गैया, धर्म सिनाई चंगे। तारा कहने लगी पिया, अरे जीवन हर डूब जाए गैया, धर्म सिनाई चंगे। अरे पूर्व जन्म के ओ मेरे बबुला, नाम बनाए तुम्हें। अब छोड़ी चलेंगे चार धानी, अंत जारी पसंगे। आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम करे राजधानी, आबा प्रणाम। तारा ने कहा पिया, धर्म से मत डिगना और धर्म से हम भी नहीं लगेंगे। उसी समय आगे बढ़े तीनों प्राणी, आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं, चलने लगे। एक दिन व्यतीत हो गया,
दूसरा दिन हुआ, सूर्य की तपन बहुत तेज है, पृथ्वी तप रही है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, सूजन घुटुओं तक आ चुकी है। जिस तारा ने कभी निकल करके घर से बाहर नहीं देखा और जाती थी तो रक्त से जाती थी, आज उसे चलते चलते 2 दिन हो गए। जब तीसरा दिन व्यतीत होने को जा रहा था, तब तक रोहिदास के लिए प्यास की वजह से मूर्छित आ गई, मूर्छित होकर के गिर गया और सिर्फ इतना ही निकला है, माँ पानी, माँ पानी पिला दो। और उसी समय जब इतनी बात को कहा, तारा ने लौट करके कहा, पिया थोड़ा लौट करके देखो, इस धर्म की खातिर मेरा लाल जा रहा है। और आप समझ सकती है माता लाल बेटा की पीड़ा क्या होती है। अगर जिसकी गोद में जिसके लाल की दिशा अगर ये हो जाए, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकले, मां पानी, जीवन खत्म हो रहा है। उसी समय उस मां की दिशा कहने लगी, महाराज थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखो। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी धर्म के मार्ग पे चले, कभी लौट करके वापस नहीं जाएंगे। ऐसा करो, इसकी थोड़ी सी अपने साड़ी के पल्लू से इसकी छाई कर लो, कुछ देर बाद इससे होश आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे। मुनिवर किससे कहा है, मुनिवर हम थोड़ा सा आपसे चरण स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा आप ठहर जाइए, मेरे पुत्र की जान चली जाएगी। उसी समय तारा ने जब इतनी बात को कहने के बाद साड़ी के पल्लू से जब रख लिया, लेकिन तारा के आंसू निकल आए। और तारा के जब आंसू निकल आते हैं, आंसू निकलने के बाद जब रोहिदास के मुंह पे गिरे, थोड़े से जब उसके लिए होश आया है, विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र अगर तुम्हारा ये पुत्र मर गया, तुम पे मेरा कर्ज रह जाएगा। ऐसा करो, मेरे कमंडल में जल और इसे तुम पिला दो। उसी समय रोहित के लिए कहा और रानी से कहा, महाराज मैं तो जल पी नहीं सकता, पीने की जो भला बात क्या है, जब तक तुम्हारा मैं ऋण नहीं दे दूंगा तब तक मैं जल की तरफ देख नहीं सकता। हो सके तो मेरी रानी और मेरा बेटा रोहित पी सकता है। उसी समय जब इतनी बात को कहा और जब रोहिदास उठ करके खड़े हुए, मुनिवर कहने लगे, हे लड़के ले पानी पी ले। रोहिदास ने जवाब दिया, मुनिवर तुम्हें नहीं पता है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, आप तो खुद इतने ज्ञानी हैं। क्योंकि पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी। मुनिवर तुम्हें इतना ख्याल है, हम खुद ही पानी पानी। हम उदय पानी 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 मत हमको दिखलाइयो, खत्म ओए जिंदगानी। पानी हमें मत तुम दिखलाइयो, हम खुद ही पानी पानी। हे महाराज हमें पानी की जरूरत नहीं है। और सुनो, ये पिता के सर पर कर्ज रखा, ये हमको भी तो चुकाना है। हमें ले जाकर काशी में जाओ, ये कर्ज का लगा ठिकाना है।
राजन, हमें पानी की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो हमें ले जाकर के काशी में बेच दो फटाफट, और हम तुम्हारे लिए एक बात बताएं, जितनी जल्दी हो सके हमें कर्ज से अदा कर दो। उसी समय मेरे प्रभु के भक्त रोहिदास सब चला है और फिर आगे चल करके फिर गिर गया। तारा ने फिर कहा पिया एक बार लौट करके दो। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तुम्हें नहीं पता, बेटा को गोद ले लो और सुनो। मेरे सैया मेरे सैया तनिक रुकी जइयो, मेरे दिल को धीरो बधियो। मेरे पलकों तनिक रुकी जइयो, मेरे सुत को कुमारो बचइयो। तारा कहने लगी पिया जरा रुक जाओ, और कहने लगी सुनो। हरिश्चंद्र ने कहा क्या? मेरी बनी बनाई बात और बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रह गई से मेरी राजधानी। तारा कछ दूर बात में राजधानी का के बाद काशी काशी है, तुम धर्म से मत मिल जाओ। मेरी बात बस बनी बनाई है, थोड़ा सा देख रहा हूं, ज्यादा नहीं थोड़ा। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी से हमारी राजधानी, कछु थोड़ी से। इसी समय तारा से कहा, और तारा ने गोद उठाकर के रोहिदास के लिए चली है। होश आने के बाद रोहिदास पर चलने लगा। काशी में जाकर के तीनों प्राणी पहुंचे हैं, गलियों में जा रहे हैं, नगर के लोग देख रहे हैं काशी के। लेकिन इधर तीसरा दिन था और जब काशी की बाजार में खड़े हो गए, विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हें तो कोई खरीदने को भी नहीं आ रहा है। और कहा सुनो ऐसा करो, विश्वामित्र कहने लगे एक काम है क्या? और तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसे कोई नहीं खरीदेगा, आवाज लगाओ। हरिश्चंद्र ने खुद अपने बिकने को और आवाज लगाई है, काशी के लोगों आज तक तुमने हर चीज बिकती हुई देखी होगी, लेकिन आज इस बाजार में 3 प्राणी बिकने के लिए आई, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बात संक्षेप में और ज्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम बहुत है।
उसी समय एकदम तीन प्राणी बिकने के लिए आवाज सुनी। एक वैश्या जा रही थी निकल के, उसके कानों की जब आवाज पहुंची, जब आवाज पहुंची और आवाज पहुंचने के बाद और काशी में वैश्या ने देखा है तारा की सूरत के लिए तो बहुत सुंदर है और अगर इसको मैं खरीदूंगी तो काफी धन पैदा होगा। लेकिन उसने पूछा महाराज इसका मूल्य क्या है? 20 बार सोना। विश्वामित्र ने बताया 20 बार सोना। और बताने के बाद मेरे प्रभु के भक्तों कहने लगे कुछ देर रुक जाओ, मैं धन को लेकर के आ रही हूं। और उसी समय वो तो इधर गई, तारा ने परमात्मा से रटन लगाई है, हे दीनानाथ, हे परमात्मा, आज लाज मेरी तुम्हारे हाथ है। अगर इस वैश्या के हाथ बिकी नहीं तो मेरा धर्म नहीं बचेगा। भगवान की भुजाएं बहुत बड़ी हुआ करती हैं। पतिव्रताओं के सत्य में इतना धर्म होता है। कल मैं आपके लिए दिन के बीच में बताऊंगा, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और लघु और अधम। इनके बारे में बताऊंगा, इन कौन कौन सी इनमें से पतिव्रताएं हुआ करती हैं। पतिव्रताएं कई प्रकार की हुआ करती हैं। तारा भी पतिव्रता थी। तारा ने जब भगवान का भजन किया था, भगवान की टेर लगाई थी, उसी समय तब तक लेकिन कालू मेहतर आ गया था। कालू मेहतर आ गया और जब कालू मेहतर आया, कालू मेहतर कहने लगा क्या महाराज मैंने ये सुना है यहाँ पर 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। कौन कौन? एक छोटा सा लड़का है और एक रानी है और एक हट्टा कट्टा सा नौजवान है। अच्छा, लड़का की जरूरत नहीं है, रानी की जरूरत नहीं है, और हो सके तो इसकी कीमत बताओ। 20 बार सोना। कालू मेहतर कहने लगा ये हमारा गाली कर लेंगे। हाँ, लेकिन 20 बार सोने में कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तारा ने रोक लिया, पिया एक बार। सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहिए? अगर तुम बिक गए तो हम 40 बार में बिकेंगे, वो कर्ज तब भी तुम पर रह जाएगा, पहले हमें बेचो, उसके बाद खुद बिकना। कालू मेहतर से कहा भैया थोड़ी देर रुक जाओ और अभी चलेंगे। हम आपके हो चुके, आप हमारे हो चुके, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। उसी समय तब तक तारा के लिए एक ब्राह्मण जी जा रहे थे। ब्राह्मण जी ने देखा कि एक सुंदर और अच्छी ये स्त्री है, इसका मोल है 20 बार सोना। हाँ, तारा के लिए ब्राह्मण ने खरीदा और ब्राह्मण को खरीदने के बाद तारा ने ब्राह्मण को चरण पकड़ लिए, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने बेटा के बगैर मर जाऊंगी, ऐसा करो, कृपा कर दो, मेरा लाल इसको भी खरीदो मेरे बेटा के लिए। 20 बार में रोहिदास को खरीदा है। ब्राह्मण ने कहा आप मेरे घर का भोजन बनाते रहोगे, ठाकुर जी की पूजा में भजन में हमें टाइम लगता है, और तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे लिए बाग से फूल लाता रहेगा। इस तरह से तीनों प्राणी बिक करके, और आपके लिए बता दें विश्वामित्र एक बात कह दी थी कालू मेहतर से कि आप इनके लिए प्रतिदिन एक कोरा घड़ा दोगे और तुम्हारा घर का खाना नहीं खाएंगे, किसी दुकान से बनवा देना। जाकर के कालू मेहतर ने वही काम किया है। ये शर्त को रखा था और हरिश्चंद्र का धर्म बढ़ता रहा। लेकिन 27 दिन हो गए, एक नहीं 27 दिन हो चुके थे। हरिश्चंद्र ऐसे पड़ गए थे, आपके लिए इसके बारे में वैसे कथा अलग है, फिर भी इन्होंने जाकर के रूप बदल बदल करके खाना नहीं खाने दिया हरिश्चंद्र के लिए। कहीं खुद जाते हैं भूखे भर करके, कहीं किसी को ले जाते हैं संग में, खाना नहीं खाने दिया। 27 दिन हो गए, जल की गगरी भरने के लिए चले, जाकर के एक नदी पे पहुंचे जो काशी में बहती है, और उस नदी पे पहुंचे जहां पर हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लिया। लेकिन घड़ा को भरने के बाद घड़ा उठ नहीं पाया, और जब घड़ा नहीं उठ पाया लेकिन बैठे तलाश में कोई आ जाए, तब तक देखा रानी तारा आ रही है कि अरे मैं तो तारा रानी आ रही है। लेकिन देखिए वो पतिव्रता जिसने 7 फेरे लिए थे। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा
आज बहुत दिन में दिखाई नजर आई, और क्या बात है तारा, कहने लगी तुम्हारी दशा क्या हो गई है? कहने लगी तारा, मैंने खाना नहीं खाया है, मेरा जीना और मरना और रात और दिन एक तरह हो गई है। ऐसा करो तारा, मेरी गगरी की उठवा दो। तारा कहने लगी पिया तुम्हें नहीं मालूम है क्या 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 बताऊं? सुनो। हरी सरी कहने लगे तारा, आए दिन 26 हुई गई मेरी रानी, पियो ना कल से पानी। अरे पेट पीठ लिए, अरे पेट पीठ लिए कब है, और काया सबको मिला दी रानी। तारा रानी उठवाई के बदलिया, मेरी गलिया से भर। तारा कहने लगी सुनो, 26 दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपकी गगरी से हम हाथ नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? सुनो, अकल बता सकते हैं। मेरे सैया गहरे में घुसी जइयो, अरे ता पीछे घड़ा उठइयो। पीछे घड़ा उठियो, और तारा कहने लगी प्रिया, अरे मुँह में घड़ा ब्राह्मण और तुम पे घड़ा में तरफो। मेरे कंठ का धर्म को गइयो, और जल के भीतर जइयो। घड़ा को अंदर ले जाओ और घड़ा आसान से उठ जाएगा। उसी समय हरिश्चंद्र घड़ा को जल में ले गए ढकेल करके, और उसी समय घड़ा को उठाया लेकर के आए, और वो घड़ा लेकर के जब आए उतारना चाहा, हाथ से छूट गया और घड़ा फूट गया। रानी तो अपने घर चली गई। इधर मेरे प्रभु के भक्त जो कालू महत्र नाम का जो था, उन्होंने कहा ऐसा करो, हम तुम्हारे लिए को बात होता है क्या, तुमसे कोई कार्य नहीं होगा, लाठी उठाओ, काला कंबल उठाओ और जाओ, मरघट में तुम्हारी ड्यूटी है। और ड्यूटी क्या है? कोई चिता बगैर करके नहीं जाना चाहिए, किसी की लाश बगैर टका के बगैर जलना नहीं चाहिए, यही तुम्हारा काम है और तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसका नाम बड़े ऊंचे शब्दों में लिया जाता था। कौन? अयोध्या के राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वही हरिश्चंद्र रह गए। आगे चल करके वो हरिया बन गए। हरिया बन गए, शमशान में ड्यूटी लगा गई। समय बड़ा बलवान है प्रभु के भक्त। उसी समय इधर हरिश्चंद्र तो जाकर के
शमशान में समय को बिता रहे। इधर तारा रोहिदास के लिए बागों को भेज दिया था पुष्प लेने के लिए। अब अदसंची में थोड़ी देर 5 मिनट बैठो और आरती। उसी समय क्या हुआ, जब उन्होंने इतना देखा और देखने के बाद रोहिदास जब पुष्प लेने के लिए गया, विश्वामित्र ने देखा कि रोहित के लिए आज क्या करना चाहिए। रोहित के लिए उस बागीचे में जाकर के एक पुष्प में जाकर के बैठ गए, सर्प भर कर गए, और जैसी बेटा ने हाथ बढ़ाया रोहित ने तुरंत उसके लिए डस लिया। रोहित के मुंह से निकल रहा है मां, और जितना विष फैलने लगा उसके शरीर में, उससे होश नहीं रहा। उसी विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगा दी है गले के लोगों, हे काशी के लोगों, किसी का लाल काशी में बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था और जिसके लिए सर्प ने डस लिया है। तारा ने ये बात सुनी, तारा निकल करके चलना चाही, ब्राह्मण देवता ने रोक लिया है। कहाँ जा रही हो? कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरा लाल बाग के लिए गया था और उस सर्प ने डस लिया है। कहने लगे नहीं, जब जाओगी भोजन बना करके ठाकुर जी का भोग लगा करके, लेकिन क्या करें, पराधीन सपने सुख नाई। पराए अगर हक में हो, पराए के बंधन में हो, पराए के अगर तुम कुछ कार्य हो, तुम कभी अपने लिए सुखी मत समझना। तारा ने रोती जा रही है, भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद ब्राह्मण देवता को दिया।